सेवा परमो धर्म है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं कि दरअसल बीते 6 सालों में इस सरकार ने गरीबों की कैसे सेवा करी है या उनको कैसे सशक्त बनाया है ताकि वो मजबूत हों और गरीबी से लड़ सके, गरीबी से उबर सकें। इस पूरी योजनाओं की अगर गरीबों की बात करते हैं तो गरीब महिलाओं को जो धुएं से आज़ादी मिली है आज़ादी के बाद, वो एक बहुत बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना ने गरीबों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान ला दी और अब इस योजना का लाभ 30 सितंबर तक उठाया जा सकता है। लॉकडाउन में इस योजना ने कैसे गरीबों को राहत का पैगाम दिया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन में जब समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ, तब भारत सरकार ने गरीबों के पीठ पर सहानुभूति के हाथ रखे और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 3 महीने निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि पूरी मुस्तैदी के साथ गरीबों को सिलेंडर उनके घरों तक पहुंचाए, जिससे गरीबों के घरों में गैस का चूल्हा जलता रहा और भोजन पकाने की समस्या से गरीबों को जूझना नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री से बस मैं ये कहती हूँ कि मुझे बहुत सारा मिला इसमें लॉकडाउन में। अगर ये ना कुछ मिलता तो हम बहुत परेशान हो जाते, बेरोजगारी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ये धन्यवाद कहती हूँ प्रधानमंत्री का, मुझे मतलब सिलेंडर से और हर राशन से जो पैसा दिया है उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। गैस की कोई टेंशन नहीं रही कि पैसे कहाँ से आएंगे गैस भरने के लिए, और जैसे बाज़ार बंद हो गए तो काम धंधे में बहुत परेशानी आ गई, और बच्चों को खाना मतलब टाइम से मिलता रहा। ये तो सहूलियत हुई आपको? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ मतलब 3 सिलेंडर मिलने से हमें। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनता को दिए जाने वाले फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई। अब 30 सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त किए जा सकेंगे। यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होकर प्रभावी माना जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 3 फ्री LPG सिलेंडर देने की घोषणा सरकार ने की थी। कोरोना महामारी के दौर में इस योजना का विस्तार निर्धन वर्ग के लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। इस फैसले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े 8 करोड़ परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 14 करोड़ सिलेंडर के पैसे लाभार्थियों के खाते में दिए जा चुके हैं, जिस पर सरकार ने तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। तब 5 करोड़ परिवारों के महिला सदस्यों के नाम मार्च 2019 तक कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में लक्ष्य को बड़ा करते हुए मार्च 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन तय समय सीमा से 7 महीने पहले ही सितंबर 2019 में पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपना लक्ष्य पूरा कर रिकॉर्ड कायम किया। उज्ज्वला योजना ने पेट्रोलियम मंत्रालय को कॉरपोरेट से गरीबों तक पहुंचाने में मदद की। अजय विक्रम सिंह के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। तो देश भर की 8 करोड़ गरीब महिलाओं को, उनसे ज़्यादा संख्या हो सकती है, ऐसी महिलाओं को अब तक धुएं से आज़ादी मिली है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्हें 2018 में संसद भवन परिसर में उज्ज्वला लाभार्थी के रूप में गैस कनेक्शन मिला। ये 5 करोड़वीं महिला थी, यानी 5 करोड़वां कनेक्शन था जिनको मिला था, और लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथों इनको ये जो लाभ है उनको मिला था। पाँच करोड़ का लक्ष्य जब पूरा हुआ तो जिस महिला को 5 करोड़वा गैस कनेक्शन मिला, तकदीरन वो संगम बिहार दिल्ली की महिला हैं, जिनको पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद भवन परिसर में उन्हें बुलाकर 5 करोड़वा गैस कनेक्शन तकदीरन को दिया। तकदीरन अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तकदीरन, क्या कहेंगी, कैसे कैसे आपको 5 करोड़वा गैस कनेक्शन मिला? बुला के हमें पेट्रोलियम मंत्री जी थे और मैडम थी, उन्होंने हमें गैस सिलेंडर दिया।
लोकसभा में क्यों हम वहाँ पर खाना बनाते थे, लकड़ी से उपलों से खाना बनाया करते थे चूल्हे पे, तो धुएं धक्कड़ बारिश होती थी तो धुएं में हम मतलब आंखों में आंसू आ जाते और खाना बनाते। फिर 2018 में अगस्त में हमें मिला सिलेंडर, जब से हम बहुत खुश हैं। क्या फायदा हुआ आपको? स्वास्थ्य उतना फायदा हुआ कि जो हारी बीमारी थी उनसे सारी सब बचत हो गई। मतलब जो पैसे बीमार में जाया करते थे वो हमारे घर में मतलब आने बचने लगे। हर एक महीने जो है आपको मिल जाता है हर महीने हमें सिलेंडर मिलता है, हर महीने मिलता है। अभी जब लॉकडाउन लगा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 सिलेंडर फ्री दिया गया, क्या आपको मिला? 3 सिलेंडर हमें फ्री मिले और जो उसके पैसे आए वो हमने अपने साग सब्जी में घर में खर्चे में लिए, राशन भी फ्री मिला। इसी सरकार ने ऐसा किया था कि आपको गरीबों को गैस सिलेंडर जो है वो नहीं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं ने मतलब करा, सरकार ने ही। पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगी, कोई अपील करेंगी आप? जो गरीब भाई हैं उनको भी मतलब बहनों को सिलेंडर मिलता रहे, कोई इतनी नौबत आए जो चूल्हा झोंके फिर कंडे उपले जलाए। फिर से उपले और जो कंडे हैं उस पर खाना ना बनाना पड़े, लोगों को फेफड़े खराब होने की नौबत ना आए, ये तकदीरन कहती हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के विजन से ये जो है वो सफल हो पाया है। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और लॉकडाउन में फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलने से लोगों में कितनी खुशी है, आइए सुनते हैं एलपीजी की कहानी लाभार्थियों की जुबानी। बहुत फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन लग रहा था, जब बैंक में पैसा आ रहे थे 3 महीने तक सिलेंडर फ्री मिला है। 3 महीने तक गैस फ्री मिली, पैसे बैंक में आए जो है। और मेरा आदमी किताबों का काम करते हैं, इस समय स्कूल वगैरह सब बंद है तो घर पे ही है। मतलब जो घर में दिक्कत थी वो सब ख़त्म हो गई। खाना वाना सब टाइम से मतलब बन गया, मिल गया। पहले मैं चूल्हा लकड़ी पे इस पे खाना बनाती थी तो बहुत दिक्कत थी, वैसे भी मतलब अब बहुत अच्छा है। और मोदी जी से मुझे यही प्रार्थना है कि मतलब जो दिक्कत परेशानी थी वो उन्होंने सब मतलब बहुत दूर कर दी है। लॉकडाउन में सारा बंद था, काम धंधा हमारे तो है का, हमको उन्होंने सरकार ने मदद दी है। मेरे पति ऑटो चलाते हैं, हमें 3 सिलेंडर मिले, हम उसमें पैसा हम अपने बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं। हमने जो राशन मिला है हम उससे खाना बनाया, से सिलेंडर नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते, 3 नहीं मिलते तो। मेरे पति ऑटो चलाते थे और लॉकडाउन में ऑटो बंद हो गया था तो मेरा सारा कुछ बंद था। चूल्हे पे वो कंडे पे रोटी बनाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर वो ये सरकार की तरफ से हमें सिलेंडर मिला तो हमारा चूल्हा बन चलता था। तो आपने देखा उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को कोरोना और लॉकडाउन के दौरान भी उनको निःशुल्क सरकार ने उन तक गैस सिलेंडर पहुंचाया। शुभमय जी और शिशिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, एक दौर वो भी था जब अच्छे लोगों को गैस के लिए, सिलेंडर के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, बुकिंग करवानी पड़ती थी, 8-10 दिन पहले बुकिंग होती थी। आज गरीबों को निःशुल्क मिल रहा है और ये जो है लॉकडाउन में इसकी अहमियत तो और बढ़ गई। निश्चित तौर पर देखिए, एक गैस का सिलेंडर आपकी जिंदगी में कितना बदलाव ला सकता है ये हम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वो दोनों दौर देखा है हम लोगों ने, कि जब वो घर में कोयले पे खाना पकता था और बाद में जब रसोई गैस का सिलेंडर आया तो उससे जिंदगी में क्या बदलाव हुआ। बाकी अगर आप देखेंगे कि जो गरीब तबके हैं जिनके लिए एक सिलेंडर की कीमत, अगर मैं आज दिल्ली की बात करूं तो लगभग 595 रुपए का पड़ता है। आप सोचिए कि 595 को 3 से अगर आप गुना कर दे और जो बाद में सितंबर तक के लिए जो एक्सटेंड किया गया, अब उसका आप 1500-1600 रुपए का अहमियत उस गरीब आदमी के लिए कितना हो सकता है, ये शायद वही आदमी समझ सकता है जिसके पास ये संसाधन की कमी है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ आपने उनके लिए सिलेंडर का इंतजाम किया, कनेक्शन का इंतजाम किया, और दूसरी तरफ उनको इस दौरान जब उनके पास संसाधन सीमित हो या संसाधन कम होते जा रहे हो, वहां पर अगर आपने उनको फ्री दिया है तो इसका काफी फायदा होगा। मुझे लगता है कि उज्ज्वला का एक और पहलू यह है कि लोगों के बीच संसाधनों को, खासतौर पे जो ईंधन है उसके इस्तेमाल में, जिसको कहते हैं ना, कितना आप विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना आप तर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी एक कहते हैं कि अंदर उनका बना कि आप रसोई गैस को सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि एक सिलेंडर आपका ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके। ये वाले भाव भी आने शुरू हो गए।
तो उससे महिलाओं के पास एक अतिरिक्त समय भी मिलता था जिससे वो दूसरे काम भी कर सकते थे। मुझे लगता है कि केवल हमको ये नहीं देखना है कि उसके घर में सिलेंडर गया, उससे क्या क्या जिंदगी में बदलाव हुआ। अगर उसको आप व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये 595 रुपया एक आम आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, आपने अहम बात की है, लेकिन शुभमय जी इसी में एक अहम बात ये भी है, अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो एक बहुत अहम पहलू ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए किस्म का मॉडल दिया। लोगों से कहा कि वो अपनी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ें। लोगों ने सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी और वो सब्सिडी जो है सभी को जिनको मिल रही थी, वो सब्सिडी जो बची उससे गरीबों को मुफ्त जो है वो गैस का सिलेंडर दिया गया। तो ये एक नए तरह का मॉडल भी इस योजना के साथ आया। बिल्कुल, और ये काफी 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 अपने आप में, मतलब हमने पहले सोचा भी नहीं था कि शायद इतने लोग अपना गैस सिलेंडर, अपना गैस कनेक्शन छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन राजी हुआ, और उससे जब जिस वक्त गैस कंपनी के पास साधन नहीं था, उतना स्पेस नहीं था कि वो नए लोगों को कनेक्शन दे सके, तो ये वाला जो सब सरेंडर था जो 1 करोड़ के करीब हुआ, वो काफी इस्तेमाल में आया। हालांकि अभी हम उससे काफी आगे चल चुके हैं। अभी उज्ज्वला के तहत करीब अराउंड 8 करोड़ के करीब सिलेंडर्स दिए जा चुके हैं, और ये बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ये माइलस्टोन इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में ये हैरानी थी कि भाई इनको सिलेंडर तो मिल रहा है, लेकिन अगले बार इनको सिलेंडर रिफिल जो होता है वो मिलेगा या नहीं, या उसके लिए जो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो तैयार होगा या नहीं। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि वो चीज भी तैयार हो गया है। भारत के ज्यादातर जगहों पर सिलेंडर, छोटे छोटे शहर नहीं, छोटे छोटे गांव में वो सिलेंडर का रिफिल का सिस्टम भी आ चुका है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत का एक सबसे बड़ा फर्क जो चीज से आ रहा है वो है कि हम पोल्यूशन के लेवल में, हम जो हमारे जो नेशनली हम नेशनल स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हुए जा रहे हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो एफर्ट है क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि अंधाधुंध पेड़ काटना, ये दूसरे जगह से दूसरे हर तरीके का केरोसिन या दूसरे तरह के बहुत सारे के फ्यूल्स यूज करना जिनकी पोल्यूशनल इफेक्ट बहुत स्ट्रांग था, उसको हटाकर ये जो सिलेंडर का इस्तेमाल जो काफी ब्रॉड बेस हुआ है, जो काफी दूर तक फैल रहा है, मैंने खुद ही जाकर देखा है बहुत सारी जगह पे ये एकदम फैल गया है। ये अपने आप में एक दूसरे मतलब दो चीज करके आए। एक तो औरतों के ऊपर एक बहुत बड़ा सेफ्टी का भी चीज आया है कि उनको घर से बाहर निकल के फायरवुड कलेक्ट करने के लिए उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा चीज है। जेंडर इक्वालिटी में ये बहुत बड़ा कदम है। और तीसरी बात है कि जो हम बात कर रहे थे कि प्रदूषण रोकने में इसका रोल शायद बहुत सबसे अहम है। जो हम इन तीनों चीजों की तरफ से देखें तो उज्ज्वला अपने आप में एक भारत के लिए एक जिसे कहते हैं फेस चेंज प्रोग्राम हम मान सकते हैं। जी और इसका शिशिर जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा। कुल मिलाकर जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गरीबी हटाओ हिंदुस्तान में एक बड़ा राजनीतिक नारा रहा, लेकिन गरीबों को शायद हटाने वाली बात नहीं, गरीबों को सशक्त करने की ज़रूरत थी। ऐसी तमाम योजनाओं से कि उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचे। अगर आप दरअसल अगर आपको फ्री में अनाज मिल रहा है, अगर कोई मुश्किल घड़ी है, अगर आप रेडी पटरी पर लगाते हैं तो आपको ऐसे वक्त में मदद मिल सके। क्या आपको लगता है ये जो मॉडल है नई बदलते भारत का और आर्थिक जो नया मॉडल है, क्या आपको लगता है कि ये एक सही मॉडल है और देश की चुनौतियां और आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के अहम को अगर आपको सम्मान करना है ना, तो उसे आप मुफ्त देना बंद कर दीजिए। उसके लिए अगर आप उससे कीमत कुछ लेते हैं, चाहे वो 1 रुपया ही हो, चाहे 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, आधी कीमत हो, 5% हो, वो आदमी उसका मोल जान पाएगा। ये जितनी भी आपने योजनाओं का जिक्र किया, इन सभी योजनाओं में एक चीज अच्छा रहा कि मुफ्त के नाम पर आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ले आकर के दे दिया, क्योंकि वहां पर
भ्रष्टाचार के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन जब उसकी एक कीमत होती है, चाहे बहुत कम ही कीमत क्यों ना हो, उसका मोल बना होता है। और जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसके बीच की लीकेजेस को बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग गरीब की बात करें, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि डीबीटी में अगर 1,70,000 करोड़ रुपए की मार्च 2014 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक की बचत हुई है, ये रकम छोटी मोटी रकम नहीं है। 3 मनरेगा आप चला सकते हैं इससे। ये कैसे संभव हुआ? बिल्कुल। ये सारी टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हुआ। और आपने गरीबों का मान इसलिए रखा कि उनको आप कोई चीज मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि ये अगर बड़ा बदलाव है तो आप इंसान के अहम को भी देते हैं सम्मान, गरीब को भी सम्मान देते हैं और गरीब की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं इन सारी योजनाओं के बदौलत। जी हाँ, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, लेकिन राजेश एक आखिरी बात, आप तो 5 करोड़वीं महिला से मिले, लेकिन 8 करोड़ वो भी लक्ष्य पहले अचीव कर लिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर अशोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लक्ष्य था, लक्ष्य से 7 महीने पहले 8,000 करोड़ जो एलपीजी गैस कनेक्शन है वो दे दिया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसका सीधा जो संबंध है वो कॉरपोरेट से रहा है। और आम तौर पर आम लोगों में धारणा यही थी कि यह कॉरपोरेट मंत्रालय है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनका जुड़ाव है। लेकिन पहली बार एलपीजी जो गैस पर सब्सिडी दी गई, जो मुफ्त सिलेंडर दिया गया, इसकी वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय की जो धमक है, जो पैठ है, वो ग्राउंड जीरो तक पहुंची, गरीबों तक पहुंची। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में इसकी लॉन्चिंग के समय कहा था कि यह मंत्रालय कॉर्पोरेट से निकलकर अब गरीबों तक पहुंच गया है। और इसका बिल्कुल राजेश, गरीबों तक पहुंच गया। और यही सरकार लगातार कहती रही है कि भाई गरीबों को सशक्त बनाना है, गरीब कल्याण की योजनाएं। तो आज के एपिसोड में, आज हमने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो हमने सबसे पहले यही कहा कि दरअसल गरीबों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है और गरीबों की सेवा के लिए सरकार ने अब तक क्या किया उसको हमने आपको सिलसिलेवार बताया। और दरअसल ये योजनाएं ग्राउंड पर कैसे पहुंची हैं ये हमने आपको दिखाया। लोगों ने खुद अपने मुंह से बताया कि कैसे उनको इन तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन ये सिलसिला अभी अगले 2 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कल जब हम मिलेंगे तो बात किसानों की करेंगे, अन्नदाताओं की करेंगे कि उनको सशक्त बनाने के लिए, उनकी सेवा के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है और वो दरअसल ग्राउंड पर कैसे पहुंचा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।